जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि सतया निर्विघ्नया, वह बिना किसी विघ्न के श्रद्धा युक्ता, श्रद्धा से युक्त होकर के, उसकी श्रद्धा में डगमग नहीं होती है, तस्य इंद्रादे आराधनम प्रति इयते चेष्टते ततः मत्तनु भूतेन्द्रादि देवताराधना तान एव ही स्वाभिलषितान कामान मया एव विहितान लभते। अर्थात कहते हैं वह उस निर्विघ्न श्रद्धा से युक्त हो करके इंद्रादि देवताओं की आराधना के लिए प्रयत्न करता है, और उस मेरे शरीर रूप में जो इंद्रादि देवताओं की आराधना से, इंद्रादि देवता किसके, मेरे शरीर रूप में, उनकी आराधना से उन्हें उनकी इच्छित भोगों की जो मुझसे ही नियत किए हुए हैं, मेरे ही द्वारा विहित है, उपलब्ध है, निश्चित किए हुए, वह प्राप्त कर लेता है। यद्यपि आराधन काले इंद्रादयो मदीया तन्वः, यद्यपि आराधन काल के समय वह इस बात को नहीं जानता है कि यह जो इंद्र आदि देवता हैं, अलग अलग देवता, वो मेरे ही शरीर हैं। तत् एव तदर्चनम च मदाराधनम इति न जानाते, वो नहीं जानता इस बात को कि यह इंद्र देवता मेरे शरीर में, इस कारण इनकी पूजा मेरी ही पूजा होती है। तथापि तस्य वस्तुतो मदाराधनत्वात् आराधकादिलक्षितम् अहम एव दधामि, इसलिए वह ऐसा नहीं जानता, फिर भी वह आराधना वस्तुता तो मेरी ही पूजा है, इसलिए आराधना करने वाले को उसका अभिलाषित इच्छित भोग को मैं ही प्रदान करने वाला होता हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो इसमें मंत्र में भगवान क्या कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवद्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भाष्यकार यहाँ टिप्पणी करते हुए कहते हैं तेषाम अल्पमेधसां अल्पबुद्धिनां इंद्रादि मात्रयादीनां तदाराधन फलम स्वल्पम अंतवच्च भवति। जो छोटी बुद्धि वाले हैं, इनके लिए जो छोटी बुद्धि वाले इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं, उनके आराधन का फल क्या होता है, थोड़ा होता है, स्वल्पम अंतवत, और उसमें नाश भी है उस फलों का। कुतः, कैसे, किस लिए ऐसा हो गया भाई, उनकी पूजा से नाश कैसे हो जाएगा, यानी जो अर्जित पुण्य है या जो अर्जित लोक है उनका नाश कैसे हो जाए। तो कहते हैं देवान देव यजो यान्ति यथ इंद्रादि देवान दर्याजिनो यान्ति, देवताओं की पूजा करने वाले को देवताओं की ही, अर्थात देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है। इंद्रादयो परिच्छिन्न भोगा परिमित कालवर्तिनश्च, इंद्रादि देवता कैसे हैं, इंद्र आदि देवताओं की जो है वो परिच्छिन्न यानी नाश से युक्त भोग वाले होते हैं, और एक निश्चित काल तक जीने वाले ये देवता हैं। इन्हें अमर है, अमर का मतलब ये नहीं कि वास्तुतः अमर है, महाप्रलय के समय तक इनकी अवस्था रहती है, इसलिए ये अमर कहे जाते हैं। महाप्रलय में इनका भी नाश होता है। तथा तत्सायुज्यम प्राप्ता तै स प्रच्यवन्ते, अर्थात इंद्र आदि की पूजा करके उनकी सायुज्यता प्राप्त करने के कारण इनकी भी उस फल का नाश हो जाता। इंद्रनाश तो इंद्र से उपार्जित फलों का नाश हो जाता है। मदभक्तापि तेषाम् एव कर्मणां मदाराधन रूपतां ज्ञात्वा परिच्छिन्न फलसंगं त्यक्त्वा मत्तेन नैक प्रयोजना माम एव प्राप्नुवन्ति, परंतु मेरे भक्त इन्हीं कर्मों को मेरी आराधना के रूप में समझकर परिच्छिन्न यानी शाश्वत फल कोई आसक्ति का त्याग करके, परिच्छिन्न अर्थात नाशवान फलों की आसक्ति का, प्रेम का, उसके प्रति लगाव का त्याग करके केवल एक मेरी प्रसन्नता को ही मुख्य साधन मान करके उन कर्मों को करने वाले होते हैं। नवा पुनर्निवर्तनते मामू तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा 8/16 में कहा। कहते हैं कि अतः लोग मुझे प्राप्त करने वाले होते हैं, मुझको ही पाते हैं, फिर कभी संसार में नहीं लौटते। मान उपेत कौनते पुनर्जन्म विद्यते, इस प्रकार 8/16 में विशेष करके इस पर व्याख्या करेंगे। भाष्यकार यहाँ टिप्पणी करते हुए कहते हैं इतरेतु सर्वसमाश्रय नित्यत्वाय मम मनुष्यादिषु अवतारम अपि अकिंचित कर्म कुर्वन्ति इत्याह। मेरे भक्तों के अतिरिक्त दूसरे लोग जो मेरा अवतार समझते हैं, विश्व को सब प्रकार से आश्रय देने के लिए मनुष्यादि रूपों में जो मेरा यह अवतार होता है, उसको सामान्य जन ऐसा समझते हैं कि यह कुछ भी नहीं कर सकता, अकिंचित कर्म कुर्वन्ति, यह कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसको आगे कल के भाग में हम सभी